Hello बच्चों, let's set a given question. The question says the moment of inertia of a straight thin rod of mass capital M and length L about an axis perpendicular to its length and passing through its one end is option 1 given है ml square by 12, option 2 ml square by 3, option 3 ml square by 2, option 4 ml square. So यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो की concept हमें याद रखना है, that is how to calculate the moment of inertia for a continuous body. So moment of inertia ऑफ कंटिन्यूस बॉडी या फिर एक्सटेंडेड बॉडी बोल सकते हैं हम इसको, जिसमें मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके लिए हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का I इज इक्वल्स टू dm r स्क्वायर. ठीक है, वेर dm इज द मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट जो हम कंसिडर करते हैं. तो इस क्वेश्चन के हिसाब से वी विल डिस्कस द कंसेप्ट एज वेल. अब यहाँ पे हमें एक रॉड गिवन है, थिन रॉड, इस तरीके से. लेट्स सपोज दिस इज द रॉड गिवन, इसकी लेंथ L मान लेते हैं. ठीक है, एंड एक एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे पूछा गया, तो लेट्स से इसको हम मान लेते हैं I. अब हमें फाइंड करना है ये, क्योंकि हम देख सकते हैं इट इज नॉट अ पॉइंट मास, इट इज बट एन एक्सटेंडेड बॉडी, राइट. सो एक्सटेंडेड बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वो इस तरीके से करते हैं कि हम एक सेक्शन कंसिडर करेंगे जो कि एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करे एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ये इसकी जो लेंथ है वो है dx और इसका मास जो है वो है dm. अब क्योंकि ये रॉड जो है ये यूनिफॉर्म इसमें मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वी कैन डिफाइन लैम्डा, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ. ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है पूरा जो मास है इस रॉड का वो L लेंथ के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम dx के अंदर कितना मास होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो dm के अंदर क्या कितना होगा, इट विल बी लैम्डा इनटू dx, राइट. लैम्डा dx मास इसके अंदर dx लेंथ के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. अब बात करते हैं हम फॉर्मूले की. डायरेक्ट हम I विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dm की जगह वी कैन सब्स्टिट्यूट लैम्डा dx इनटू r स्क्वायर. r क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट मास का डिस्टेंस. अब उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना x, तो x का स्क्वायर. एंड लिमिट विल बी फ्रॉम 0 से लेके l तक. तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे. जस्ट लैम्डा की जगह वी कैन सब्स्टिट्यूट m बाय l, इसको बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है. एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करना है जस्ट. अब हमें एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स क्यूब अपॉन 3 विद द लिमिट 0 टू l. फाइनली अब हम देख सकते हैं I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I विल बी इक्वल्स टू m बाय l. एक्स क्यूब बाय 3 को हम क्या लिख सकते हैं, पुटिंग द अपर लिमिट l क्यूब बाय 3, तो ये हो जाएगा l क्यूब बाय 3 माइनस ऑफ 0. सो फाइनली वी हैव द रिजल्ट एज ml स्क्वायर अपॉन 3. So this is the answer for the question जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन 2 के साथ. I hope you understood the solution. All the best.